ये जितने गुस्ताखी करने वाले हैं इनका जरा डीएनए कराइए, जरा इनका डीएनए कराइए। उसके बाद आप कहेंगे या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। डीएनए कराइए। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। महबूब, आपकी शान में जो गुस्ताखी करने वाला है वो तो हरामी है। कुरान ने कहा ये अशरफ जीलानी का फरमान नहीं, परवरदिगार का फरमान है। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं इन सुन्नी आलिमों को क्या हो जाता है, मिंबर पर बैठ के जज्बाती बातें करते हैं, गाली देने लग जाते हैं। अरे गाली नहीं है, हुजूर के गुस्ताख को, हुजूर के गुस्ताख के लिए ये जुमला कुरान में बयान किया गया और इसको नमाज में भी पढ़ा जाता है। पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, इस जुमले को कुरान में खोल के देखना भी सवाब है। और जानते हो मतलब क्या है? महबूब, जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। ये जो भौंकने वाले लोग आज भौंक रहे हैं ना मेरे नबी की इज्जत पे, इन्हें ये पता नहीं कि हम मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, वरना इनकी औकात हमारे 10-10 साल के बच्चों के सामने भी कुछ नहीं है। हम मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, इसीलिए फरियादी बनकर हर मसले पर हम हुकूमत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं ताकि मसाइल हमारे हल हों मुल्क के कानून के दायरे में। वरना इन भौंकने वाले कुत्तों की औकात इतनी भी नहीं है। अगर 10 साल का हमारा करबला का अल्लाहु अकबर मानने वाला हुसैन का गुलाम खड़ा हो गया तो इन्हें दिन में ही तारे नजर आ जाएंगे। इन्हें पता चल जाएगा हुजूर के गुलामों की शान ये है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हुजूर के गुलामों की शान ये है, सुभान अल्लाह। मगर आज मुसलमानों की सबसे बड़ी सद्भावना की मिसाल यह है कि इतने हालात खराब हो जाने के बावजूद मुसलमान मुल्क के कानून की इज्जत करता है। हमने देखा कितनी रैलियां ऐसी हुई, कितने जुलूस ऐसे हुए। हमारी माओ ने, हमारे बापों ने अपने 18 साल के जवान बच्चे घर में रोक लिए। कहा नहीं, रैली में माहौल खराब हो गया तो क्या होगा, कहीं हालात खराब हो गए तो क्या होगा, नहीं रैली में नहीं जाना है, हालात खराब हैं, कहीं लाठी चार्ज हो गई क्या होगा, कहीं हालात खस्ता हो गए क्या होगा। मैं कहता हूं बचा लो अपने इन जवानों को। इनकी जवानी की कोई हैसियत नहीं है। काश के इनकी जवानी हुजूर की इज्जत के काम आ जाती तो वो जवानी काबिल एहतराम होती, जिसपे सिर्फ दुनिया वाले नहीं अर्श आजम के फरिश्ते भी नाज करते। तुम अपनी जवानों की जवानी बचा रहे हो। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े सूरमा आए हैं मगर मिट्टी उनको भी खा गई है। तारा सिकंदर आए हैं मगर कब्र की मिट्टी उनको भी खा गई है। सिकंदर जुल्करनैन जैसा अजीम बादशाह आया, कब्र की मिट्टी ने उसको भी खा लिया। तुमने देखा नहीं, इसी दुनिया की सरजमीन पर कारून, फिरौन, नमरूद और शद्दाद आए हैं मगर मिट्टी उनको भी निगल गई है। कोई बाकी रहने वाला नहीं है। हमारा ये जिस्म तब तक सलामत है जब तक इसके अंदर बाज़ाब्ता दिल की धड़कनें हैं। जिस दिन दिल की धड़कनें बंद हो गई, इस वजूद की कोई हैसियत नहीं रहेगी। याद रखो, तुमने आज अपने बच्चे बचा लिए, हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की बात आई, घर में बंद कर दिए, हालात खराब न हो जाए, नाम न आ जाए। मगर करबला में ज़ैनब ने अली अकबर को छुपाया नहीं था, कासिम को छुपाया नहीं था। अली अकबर से सीने से लगा के कहा था, अली अकबर जा, मैंने तुझे पाला ही आज के दिन के लिए था। मेरा लाल जिंदा रहे न रहे, इस्लाम जिंदा रहे, कुरान की अजमतें जिंदा रहे, महबूब का मिशन जिंदा रहे, महबूब का लाया हुआ दीन जिंदा रहे। और अली अकबर करबला के मैदान में जाके नारा लगा रहे थे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर। और जब मुझे ये खामोशी नजर आती है उसी वक्त मैं कहता हूँ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश रहने का दौर नहीं है, ये बोलने का दौर है, लब हिलाने का दौर है, मैदान में आने का दौर है, हुजूर की इज्जत पे पहरा देने का दौर है, नामूस रिसालत का मुहाफिज बनने का दौर है। और बड़े बड़े हजरत हुजूर बाजी हार गए और एक आम आदमी
हुजूर की नामूस पर इतना बड़ा सैलाब लाके बाजी जीत गया। बड़े बड़े अल्लामा मौलाना पीर साहब पीर तरीक़त बाजी हार गए। हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की बारी आई तो अपनी बुज़दिली को मसलहत का नाम देते रहे। हालात अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कंडीशन ये है, सिचुएशन ये है, बहाने तलाश करते रहे, अपने आप को सेफ करते रहे, कहीं मेरा नाम ना आ जाए। मैं कहता हूँ नाम अगर यहाँ दफ्तर में आएगा तो मुस्तफ़ा की बारगाह में भी नाम आ जाएगा। नाम सिर्फ हमारा यही नहीं आएगा, जब यहाँ दफ्तर में नाम आएगा तो मुस्तफ़ा के दफ्तर में भी नाम आ जाएगा। और जिसका नाम मुस्तफ़ा के दफ्तर में आ जाए उसकी शान क्या है, सुभान अल्लाह। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। हुजूर की इज्जत पे खड़े होना ये सबके बस की बात नहीं है। हाथ चुमा लेना बहुत आसान काम है, हाथ चुमा लेना बहुत आसान काम है। गांव देहातों में जाके मुरीद बना लेना बहुत आसान काम है, मगर हुजूर की इज्जत पे पहरा देना ये सबके बस की बात नहीं है। आप जानते हैं बड़े बड़े लोगों की ज़बानें बुज़दिली के तौर पर मसलहत का नाम दे के खामोश रहीं, मगर वो मर्द कलंदर जो ना हाफिज कुरान है, न कारी कुरान है, न आलिम दीन है, न मुफ्ती वक्त है, न पीर ज़माना है, एक आम आदमी जिन्हें दुनिया आज तक बुरा समझती रही, जिनके दामन को दागदार करती रही, जिनकी तरफ बुराई का इशारा करती रही, जिन्हें दुनिया ने शक की नजर से देखा, उस आदमी ने एक दफा में इतनी बड़ी जो है पैमाने पर हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया कि लोग अपनी किस्मत पर रोते रह गए। काश हम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े ना हुए। याद रखिएगा, मुअज्जज हमारे लिए वही है जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है, एहतराम वाला वही है जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है, शान वाला वही है जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है, काबिल एहतराम वही है जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, जो मुस्तफ़ा के नाम पे मर मिटने का जज्बा रखेगा, उसी की इज्जत की जाएगी। और जो मुस्तफ़ा की इज्जत पे खड़ा नहीं होगा, बल्कि खुद भी खड़ा नहीं होगा, कौम को भी खड़ा नहीं होने देगा, डराने का काम करेगा, हम तो फिर यही कहेंगे ये क़यादत वाला मिजाज तुमने हमारे पैरों के नीचे रौंद दिया है। जब तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हारे कलेजे में इतना दम नहीं, तुम्हारे दिल में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं, तुम्हारे सीने में, तो मैं यही कहता हूं ये जो क़यादत कौम के लीडर और जिम्मेदार और सरपरस्त बने हैं, छोड़ दीजिए, कुर्सी खाली कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं इस कुर्सी पे बैठने के लिए भी और हुजूर की इज्जत पे पहरा देने के लिए। और तुमसे मैं बड़ी मोहब्बत से कहता हूं, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी पे वही बिठाया जाएगा जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा, मनसब उसी को दिया जाएगा जो हुजूर की नामूस की बात करेगा, काबिल एहतराम उसी को माना जाएगा जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। लोग मौजूदा दौर में कहते हैं हालात अच्छे नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। मैं कहता हूं इंसान जिंदगी में जितना बड़ा रिस्क लेता है कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। और यहाँ बात रिस्क की नहीं है, यहाँ बात रिस्क की नहीं, इश्क की बात है, यहाँ दीवानगी की बात है, यहाँ गुलामी की बात है। देख लो जो हुजूर की इज्जत का पहरेदार बन जाता है, खुदा उसे कितनी इज्जत देता है। थोड़े से जमाने पहले की बात है, जब तक खादिम हुसैन ने रसूलुल्लाह की नामूस पे पहरा न दिया था, उस जमाने तक दुनिया के किसी खित्ते में कोई नहीं जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाला कौन है, कोई नहीं जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है, कोई नहीं जानता था सलमान अजहरी कौन है। मगर जिस दिन से हुजूर की इज्जत पे पहरा देना शुरू किया है, आज दुनिया जान गई
है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, आज मेरे जैसे छोटे इंसान को हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग फोन करके कहते हैं, हजरत 6 महीने से आपका नंबर तलाश कर रहे थे, आपकी तारीख लेना है, इलाके में बुलाना है, हमारे जवान आपके दीवाने हैं। ये इज्जत न मेरे बाप की वजह से है, न खानदान की वजह से है, न रिश्तेदारों की वजह से है। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर की इज्जत के लिए कभी खड़े होकर देखिए, बहुत मजा है इसमें, बहुत मजा है इसमें। इससे ज्यादा मजा कायनात की किसी चीज में नहीं है, इससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं है। कितना मजा है, कितना मजा है। वो क्या जाने, वो क्या जाने जो आज तक कह रहे हैं हमारी तरह, वो क्या जाने लज्जत कितनी है, वो क्या जाने मजा कितना है जो आज तक कह रहे हैं हमारी तरह। उनसे पूछो जिन्होंने इस लज्जत को पाने के बाद गालियां खाई हैं मगर मुस्कुराए हैं, घसीटा गया है मगर मुस्कुराए हैं, कोयले पे लिटाया गया है मगर मुस्कुराए हैं, जिस्म की चर्बी पिघल के बहने लगी है मगर मुस्कुराए हैं। कौन? बिलाल हबशी। लड़ाई जमीन की नहीं है, लड़ाई खानदान की नहीं है, लड़ाई बाप दादा की नहीं है, लड़ाई बस इतनी है कि मेरी जबान से न मोहम्मद का नाम जाएगा न खुदा का नाम जाएगा। दुनिया मारती भी है, दुनिया घसीटती भी है, ये कौन सा ऐसा नशा है बिलाल जो तुझे चढ़ गया है। बिलाल मार भी खाते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। तुम्हें जितनी गाली देना है दे लो, तुम जितनी देर मुझे गाली दोगे उतनी देर मेरे मुस्तफा को गाली न दे सकोगे। यही है मसलके आला हजरत, यही है मसलके आला हजरत। लोग कहते हैं हमें मसलके आला हजरत समझ में नहीं आता, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफो, वो आला हजरत हैं, आला हजरत। तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? वो आला हजरत हैं, आला हजरत। अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? वो ऐसा आशिक रसूल है जिसने हमारे सीनों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन किया है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जाके देख लो, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जानते हो ये इज्जत कैसी है? मौजूदा दौर में, अगर मौजूदा दौर से थोड़े से जमाने पहले चले जाइए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे बड़ा मुहाफिज़े नामूस रिसालत देखना है तो वह इमाम इश्क मोहब्बत की जात है। जिस जमाने में इल्म गैब का इनकार किया, जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। हुजूर की शान का इनकार किया, जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। हुजूर की अजमत का इनकार किया, जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। बशीर और नजीर पर मसला हुआ, जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। हुजूर की मेराज पर हमला हुआ, जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। इल्म गैब पर हमला हुआ, जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। हुजूर की शफाअत पर हमला हुआ, जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। जब इतने जवाब दे दिए तो दुनिया ने पुकार के कहा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर की इज्जत पर पहरा देना ये सबके बस की बात नहीं। और मैं बूंदी के जवानों से कहना चाहता हूं, आज जो आपने नारा जबान पर रट लिया है ना, हाँ, ये रटने वाली चीजें जो है ना नुकसान दे जाती हैं। कभी कभी कुछ भी रट लीजिए आप, कभी कभी नुकसान दे जाता है। एग्जाम में बहुत सारे लोग बहुत कुछ रट लेते हैं, लेकिन फिर जब वो एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो वो सवाल पर गौर ही नहीं करते हैं, जो रटा हुआ है उसको लिख देते हैं, या कभी वो आते ही नहीं है जिसको रट के जाता है। याद रखिएगा, रटने का मिजाज मत बनाइए, समझने की आदत डालिए। मैं क्या कह रहा हूं? आज आपने आदत बना ली, जब भी कोई हमारे यहाँ आता है हम नारा लगाते हैं, रटा हुआ जुमला, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। कहां है ये सारे शेर? आज हुजूर की इज्जत की बात आई है, कहां है ये शेर?
अरे जिनके लिए नारे लगा रहा शेर आया शेर, ये गीदड़ भी नहीं है, ये सही से गीदड़ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। आप कह रहे हो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। सुन्नियों का शेर देखना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, सुन्नियों का शेर देखना है तो खालिद बिन वलीद को देखो, सुन्नियों का शेर देखना है तो मोहम्मद बिन कासिम को देखो, सुन्नियों का शेर देखना है तो अर्तुगरुल गाजी को देखो, सुन्नियों का शेर देखना है तो उस्मान गाजी को देखो, सुन्नियों का शेर देखना है तो टीपू सुल्तान को देखो, सुन्नियों का शेर देखना है तो खादिम हुसैन को देखो, सुन्नियों का शेर देखना है तो सलमान अजहरी को देखो, जिन्होंने दुश्मनान इस्लाम की आंखों में आके डाल के कहा मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवानों हर एक के लिए नारा मत लगाया करो। अल्लाह का फजल है कि मैं हासिद नहीं हूं, और न ये बात हसद की बुनियाद पर कह रहा हूं। अल्लाह जानता है कि मेरी नीयत क्या है। अब इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर की इज्जत करेगा, और जो हुजूर की नामूस के लिए खड़ा न होगा वो हमारे लिए हीरो नहीं बन सकता। हमारे लिए शेर वही है जो मौजूदा दौर में जान हथेली पे रख के हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हो जाए। शेर डरता नहीं है, शेर दबता नहीं है, शेर छुपता नहीं है, शेर खौफ नहीं खाता है, शेर रास्ते नहीं बदलता है, शेर खुद शिकार करता है फिर जाके हमला करता है। शेर हो तो जमाने से कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर आया, नारा लग रहा है, देखो देखो कौन आया। बंद कर दीजिए ये रटे रटाए जुमले हर एक के लिए, हर बालिगो नाबालिग के लिए ये जुमले मत इस्तेमाल कीजिए। हर बालिगो नाबालिग के लिए ये जुमले सिर्फ इस्तेमाल कीजिए उसके लिए जो हकीकत में शेर हो। वरना जानते हैं आपके जो हल्के जुमले हैं ना, उससे पता चल जाता है कि ये एक हल्की कौम है जिसको इतना शोर नहीं कि किसके लिए कौन से जुमले का इस्तेमाल करना है, किसके लिए कौन से अलकाब का इस्तेमाल करना है। कुरान में मना किया गया वला तनाबज़ू बिल अलकाब। जबरदस्ती किसी को हजरत हुजूर बनाने की जरूरत नहीं। जो जिस मकाम पर है बस वही कहा जाना चाहिए। हम कह रहे हैं देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। तुमने इन्हें सुन्नियों का शेर कहा, तुमने इनकी बहादुरी कहां देखी? कहां देखी बहादुरी? इनकी दहाड़ कहां सुनी तुमने? कहां देखा शेर दिल इंसान है ये? कहां देखा? कहीं नहीं। फिर तुमने शेर कैसे कहा? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। शेर नहीं है ये सही माना में गीदड़ भी नहीं है। अगर ये शेर होते तो सिर्फ आज नहीं, जब बात सलमान अजहरी की आई थी तब भी खड़े हो जाते, जब बात हुजूर की अजमत की आई थी तब भी खड़े हो जाते, इससे पहले भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई तब खड़े हो जाते, उसके बाद गुस्ताखी की गई तब खड़े हो जाते। आज मौजूदा दौर में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुत्ते भौंक रहे हैं, ये सोच रहे हैं हमारे भौंकने से पैगंबर के चर्चा खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं भौंकने वालों भौंकते रहो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। पैगंबर की शान ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। मिट गए,
मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है, जरा जोर से बोलिए, न मिटा है, न मिटा है, न मिटा है, न मिटा है। अरे सुन्नियों का है तुम्हारे हाथ, दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कहो, न मिटा है, 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 न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तुम कह रहे हो हमें एहतिजाज की इजाजत नहीं, अरे बैठे हो दिल खोल के एहतिजाज करो, कौन है तुम्हें रोकने वाला? मुल्क के कानून के दायरे में रह के दिल खोल के एहतराज कर सकते हो, न कोई मना करने वाला है न कोई रोकने वाला है। ये तो अफसोस है जिसे हम अपनी कौम का रहनुमा और रहबर मानते हैं, वही कभी कभी रहजन निकल जाता। रहबर रहजन बन गए, रहबर रहजन बन गए। रहजन कहते हैं चोर को, रहजन कहते हैं डाकू को। जिस कौम के अंदर दलाली करने वाले दलाल पैदा हो जाएं, उस कौम का मुकद्दर तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। जिस कौम के अंदर कौम की मुखबरी करने वाले मुखबिर पैदा हो जाएं, उस कौम का सिवाय नेस्त व नाबूद होने के कोई और मौका नहीं। जिस कौम के अंदर अपनी ही कौम को रात के अंधेरे में नीलाम करने वाले लोग पैदा हो जाएं, उस कौम का मुकद्दर सिवाय तबाही और बर्बादी के और क्या हो सकता है। ऐसे लोग अपनी कौम का सौदा करने वाले ये सोचते हैं परेशानी का वक्त आएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या सोच रहे हो आज आग वहां जल रही है, मैं चापलूसी कर रहा हूं तो महफूज रहूंगा? अरे नहीं, जिनके यहां चापलूसी करते हैं आप, वो भी समझ गए हैं जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया ये जान गई है, दुनिया ये समझ गई है, जो अपनी कौम का न हुआ, जो अपनी कौम का न हुआ, जो हुजूर की इज्जत का पहरेदार न बन सका, वो हमारा कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ हालात ये हैं, हमारे जवान कभी कभी आते हैं, कहते हैं हजरत क्या करें, हालात बड़े खराब हैं। क्या हुआ है? कहते हैं सब तरफ हमारी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, चैनल पर हमारी बात, डिबेट्स में हमारे मसाइल, कभी निकाह है, कभी तलाक है, कभी खुला है, कभी वक्फ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। मैं कहता हूं घबराओ मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराइए मत, घबराइए मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारा हाल ये है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। हुजूर की इज्जत के लिए मरने और मिटने का मिजाज पैदा कीजिए। और रही हुजूर की शान में गुस्ताखी, तो याद रखिएगा ये जितने गुस्ताखी करने वाले हैं इनका जरा डीएनए कराइए, जरा इनका डीएनए कराइए। उसके बाद आप कहेंगे या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। डीएनए कराइए, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। महबूब आपकी शान में जो गुस्ताखी करने वाला है वो तो हरामी है। कुरान ने कहा ये अशरफ जीलानी का फरमान नहीं, परवरदिगार का फरमान है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं इन सुन्नी आलिमों को क्या हो जाता है, मिंबर पर बैठ के जज्बाती बातें करते हैं, गाली देने लग जाते हैं। अरे गाली नहीं है, हुजूर के गुस्ताख को, हुजूर के गुस्ताख के लिए ये जुमला कुरान में बयान किया गया और इसको नमाज में भी पढ़ा जाता है। पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, इस जुमले को कुरान में खोल के देखना भी सवाब है। और जानते हो मतलब क्या है? महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। कुरान में जानते हो नाजिल किया गया वलीद इब्ने मुगीरा के लिए,
मगर हुक्माम है क़यामत तक के तमाम गुस्ताखों के लिए। नाजिल किया गया वलीद इब्ने मुगीरा के लिए। उसने माज़अल्लाह मेरे नबी को पागल और मजनू कहा। मेरे नबी के दिल को तकलीफ हुई। शान यह है महबूब की, जब महबूब को कोई कुछ कहता है दिल टूटता है तो खुदा की रहमत ऐलान करती है, महबूब जवाब तू न देना, तेरी तरफ से जवाब हम देंगे। ये मोहब्बत का अंदाज है। महबूब जब लोगों को खुदा की तलाश हो, जब बात मेरी आए तो तू कह दे कुल हो वल्लाहु अहद। जब बात मेरी हो तो तू कह दे, जब बात तेरी हो तो मैं कहूंगा। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वक्त का इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा। गौर करें अकीदे पर, यह नहीं कहा मैं मालिक कहूंगा। ये जो ही लगाई, इस ही में जितना मजा है ना, इस ही में जो मजा है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वलीद इब्ने मुगीरा ने जब मेरे नबी को माअज़ल्लाह पागल और मजनू कहा, खुदा ने उसके 10 ऐबों को बयान किया। मेरे नबी ने 9 बता दिए, मान गया। कुरान ने कहा यह झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, धोखेबाज है। 9 ऐब बयान किए, मान गया। लेकिन आखिर में कहा गया, ए वलीद इब्ने मुगीरा तू तो हरामी है। यकीन तो हो गया उसे। मैं क्या कह रहा हूं गौर कीजिएगा। यकीन तो उसे हो गया। क्यों यकीन क्यों हुआ? मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं चूंकि निकला मुस्तफा की जबान से था। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। निकला महबूब की जबान से था। जबान किसकी जबान? सादिक व मसदूक पैगंबर की जबान है, जिसकी जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। मेरे नबी ने कहा हरामी है, इनकार नहीं किया, यकीन कर लिया कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। चूंकि मोहम्मद की जबान से कभी झूठ नहीं निकलता। टोका नहीं मेरे नबी को, सीधा गया अपनी मां के पास। चूंकि ये सिर्फ तन्हा बात ऐसी है, मां के अलावा कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ मां की ईमानदारी पे है। गया जाके मां के सीने पे सवार हो गया। मेरी मां, मैंने मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की। कुरान ने मेरे 10 ऐब बयान किए, 9 तो वो हैं जिसको मैं जानता हूं, मेरे अंदर हैं, मगर एक ऐब कि मैं हरामी हूं। इसमें सच्चाई क्या है? मेरी मां का बेटा तू हरामी ना होता तो मां के सीने पे सवार हो जाता। तू हरामी ना होता तो मां के सीने पे सवार हो जाता। तेरा बाप ना मरता तो मैंने एक चरवाहे के साथ मुंह काला कर लिया था। हम इसीलिए तो आज कह रहे हैं, ऐ हुजूर की शान मानने वालों घबराया मत करो। कुत्ते हर जमाने में भौंकते आए हैं, न इनके भौंकने से कोई फर्क पड़ा है, न मेरे नबी की अजमतें कम होने वाली हैं। अगर कोई इंसान आसमान की तरफ मुंह करके थूक दे तो उसका अपना चेहरा तो गंदा होगा, लेकिन आसमान का दामन दागदार न होगा। और आसमान तो वो है जिसको अल्लाह ने मुस्तफ़ा के तलबों के सदक़े में बनाया है। तो उस महबूब की शान क्या होगी, उसकी जात क्या होगी? गौर कीजिएगा, कुरान ने कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। महबूब आप परेशान न हो, ये जो आपकी शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, इनके तो बाप का पता नहीं है। इनका बाप कौन है, ये किसके नुत्फे से पैदा हैं, कैसी हरामकारी की गई है, तब जाके इनका वजूद नामसूद दुनिया में आया है। गौर कीजिएगा, मैं इसीलिए तो कहता हूं हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, पकड़ के ले जाइए हॉस्पिटल और इनका DNA चेक कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह हमें यकीन हो गया जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। हुजूर की इज्जत पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा जब तक कौम मुस्लिम के जवानों में था, हालात ऐसे नहीं थे। आज हमारे यहां क्या है, बड़ी माजरत के साथ, और आपको बुरा लगे तो बहुत अच्छी बात है, बुरा लगना भी चाहिए। आप हुजूर के आशिक कहते हैं अपने आप को, लेकिन कारनामे नहीं हैं आशिकों वाले, अंदाज नहीं है आशिकों वाला।
दुनिया का कोई इंसान सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने से आशिक नहीं होता। बात समझ आ रही है? सिर्फ आपने नारा लगा लिया आप आशिक हो गए? इश्क करना आसान काम नहीं है। या आसान है? इश्क करना आसान काम नहीं है। इश्क में बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। इश्क में जान भी जाती है। इश्क में नारे नमरूद में कूदना भी पड़ता है। इश्क में औलाद को रजा की, महबूब की रजा के लिए बच्चों को कुर्बानी देने का जज्बा रखना पड़ता है। इश्क में 6 महीने के बच्चे भी कुर्बान कर दिए जाते हैं। इश्क में पेट से पत्थर भी बांधे जाते हैं। इश्क में बद्र की रात में जाके 1000 के लश्कर के सामने खड़े भी हुआ जाता है। मैं आपको बताऊं, और मैं बड़ा गम में हूं इस वक्त। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारी कौम नामूस रिसालत पे खड़ी नहीं होगी। अफसोस, जो खड़े हैं उनकी जूतियों को अपने सर पे रखता हूं, और जो नहीं खड़े हो रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अब और कौन सा वक्त आएगा आपके जागने के लिए? अब और कौन सा वक्त आएगा आपके उठने के लिए? अब और कौन सा वक्त आएगा हुजूर की नामूस पे पहरा देने के लिए? मदरसे की तामीर से ज्यादा जरूरी काम अगर कोई है तो वो हुजूर की नामूस पे पहरा देना। पीरी मुरीदी से ज्यादा जरूरी कोई काम अगर है तो वो हुजूर की इज्जत पे पहरा देना है। ये सारे काम बाद में हैं, खानका बाद में है, पीरी मुरीदी बाद में है, दरसगाहें बाद में है, स्कूल बाद में है, कॉलेज बाद में है, बीबी बाद में है, बच्चे बाद में है। एक गुलाम है तो मोहब्बत के साथ कहता है, या रसूल अल्लाह मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमते आलम मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, किसने? ताजुश शरिया। सुन्नियों की जान का नाम है ताजुश शरिया। सुन्नियों की जान का नाम है ताजुश शरिया। वो ताजुश शरिया जिसके चेहरे को भी गौर खैर देख लेते तो मुड़ मुड़ के बार बार देखते थे। कौन ताजुश शरिया जिसके जो है चेहरे को अगर एयरपोर्ट पर लोगों ने देखा तो मुड़ मुड़ के देखा, गैर पूछते थे है कौन जिसके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, लोगों तुम्हें अपनी जान की बहुत ज्यादा परवाह है। सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन ये जज्बा पैदा होगा, जिस दिन ये इश्क पैदा होगा, जिस दिन ये गुलामी पैदा होगी, याद रखिएगा वो दिन कौम मुस्लिम की कामयाबी का पहला दिन होगा। तुम मरना सीखो तो सही, खुदा तुम्हें जिंदा कर देगा। तुमने देखा नहीं हंजला को? तुमने हंजला का नाम नहीं सुना? तुमने हंजला का नाम नहीं सुना? तुमसे अपने घर के बिस्तर नहीं छोड़े जाते हैं। हमने देखा कितनी रैलियां ऐसी हुई, कितने जुलूस ऐसे हुए। हमारी माओ ने, हमारे बापों ने अपने 18 साल के जवान बच्चे घर में रोक लिए। कहा नहीं, रैली में माहौल खराब हो गया तो क्या होगा, कहीं हालात खराब हो गए तो क्या होगा, नहीं रैली में नहीं जाना है, हालात खराब हैं, कहीं लाठी चार्ज हो गई क्या होगा, कहीं हालात खस्ता हो गए क्या होगा। मैं कहता हूं बचा लो अपने इन जवानों को। इनकी जवानी की कोई हैसियत नहीं है। काश के इनकी जवानी हुजूर की इज्जत के काम आ जाती तो वो जवानी काबिल एहतराम होती, जिसपे सिर्फ दुनिया वाले नहीं अर्श आजम के फरिश्ते भी नाज करते। तुम अपनी जवानों की जवानी बचा रहे हो। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े सूरमा आए हैं मगर मिट्टी उनको भी खा गई है। तारा सिकंदर आए हैं मगर कब्र की मिट्टी उनको भी खा गई है। सिकंदर जुल्करनैन जैसा अजीम बादशाह आया, कब्र की मिट्टी ने उसको भी खा लिया। तुमने देखा नहीं, इसी दुनिया की सरजमीन पर कारून, फिरौन, नमरूद और शद्दाद आए हैं मगर मिट्टी उनको भी निकल गई है। कोई बाकी रहने वाला नहीं है। हमारा ये जिस्म तब तक सलामत है जब तक इसके अंदर बाज़ाब्ता दिल की धड़कनें हैं। जिस दिन दिल की धड़कनें बंद हो गई, इस वजूद की कोई हैसियत नहीं रहेगी। याद रखो, तुमने आज अपने बच्चे बचा लिए, हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की बात आई,
घर में बंद कर दिए, हालात खराब ना हो जाए, नाम ना आ जाए। मगर करबला में ज़ैनब ने अली अकबर को छुपाया नहीं था, कासिम को छुपाया नहीं था। अली अकबर से सीने से लगा के कहा था, अली अकबर जा, मैंने तुझे पाला ही आज के दिन के लिए था। मेरा लाल जिंदा रहे न रहे, इस्लाम जिंदा रहे, कुरान की अजमतें जिंदा रहे, महबूब का मिशन जिंदा रहे, महबूब का लाया हुआ दीन जिंदा रहे। और अली अकबर करबला के मैदान में जाके नारा लगा रहे थे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना अशरफ जिलानी काजी शहर भिलवाड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर की इज्जत पर जब बात आई है तो याद रखिएगा, हुजूर हैं। मेरे इमाम ने क्या कहा, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है, क्या है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वो हैं तो कायनात है, वो नहीं होंगे तो कायनात नहीं होगी। और ये बात हम तो पूरी दुनिया से कहते हैं, हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है, जिस दिन कलमा पढ़ने वाले दुनिया में नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। ये मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों को इज्जत बख्शी है। याद रखो, अपना एहतराम, अपना मकाम, अपनी इज्जत को समझो। आज सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ क्या है मालूम है आपको? हमारे उलमा को मस्जिदों में, मस्जिदों की कमेटियां हक नहीं बोलने दे रही है, इल्ला माशाअल्लाह। तकरीर कौन समझा रहे हैं आज? कौन समझा रहे हैं? तकरीर वो लोग समझा रहे हैं जिन्हें पहला कलमा भी याद नहीं। ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, इतना बोलना, इतना नहीं बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना, हालात खराब हैं। क्यों साहब, आपको जिम्मेदार क्यों बनाया? आपको जिम्मेदार इसीलिए बनाया, हालात खराब हो तो आप जिद्दोजहद करके अच्छे कीजिए। जब आप कुछ करने के लिए नहीं है तो इदारा आज़ाद ठीक है, किसी सदर सेक्रेटरी खजानची की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह का घर है जो खुदा कायनात के हर घर को चलाता है। क्या तुम्हारे बगैर उसका घर का निज़ाम नहीं चलेगा? ये कमेटियां बनाई इसीलिए जाती हैं ताकि मिंबर रसूल से रसूलुल्लाह की इज्जत का पैगाम का ऐलान आम हो। कमेटी बनाई इसीलिए जाती है कि हुजूर की इज्जत पे खड़ी हो जाए, कौम भी खड़ी हो, इमाम भी खड़ा हो और मिलकर माहौल पैदा करें। आज हालत ये है, नहीं साहब, शराब के लिए नहीं बोलना, जुए के लिए नहीं बोलना, सूद पर तकरीर नहीं करना, सट्टे पर नहीं बोलना, जिना पर नहीं बोलना, तलाक पर नहीं बोलना, खादिम हुसैन का नाम नहीं लेना, सलमान अजहरी का नाम नहीं लेना, नामूस रिसालत पे बात नहीं करना। तो फिर तो बेहतर यह है कि जुमे के दिन इमाम साहब के मुंह पे मजबूत सला के टेप लगाइए कि 1:30 बजे से पहले छुटाएंगे नहीं, जब खुतबे की अजान हो जाएगी तो सीधे जाके खुतबा पढ़िए। यार खुदा के बंदो, तुमने जितनी पाबंदियां लगा दी हैं, खुदा ने तुम्हें ये जबान खाना खाने के लिए नहीं, हक बोलने के लिए दी है। हर चीज का जवाब देना कयामत के दिन। खुदा ने जो चीज तुम्हें अता फरमाई है, पैसा क्या हिसाब नहीं देना है उसका? आंखें क्या हिसाब नहीं देना है? कान क्या हिसाब नहीं देना है? जबान का भी हिसाब देना है। जबान का भी हिसाब देना है कि तुमने अपनी जबान का इस्तेमाल कहां किया, गीबत में, बुराई में, हसद में, कीने में, किसी के खिलाफ साजिश करने में, या हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए हक बोलने में। कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा इस जबान का भी हिसाब। आज बोलने नहीं दिया जा रहा, नहीं साहब ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। मैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे नहीं मालूम आपके बूंदी के हालात किस तरह के हैं, और ये बात मैं बूंदी के लिए कह भी नहीं रहा हूं,
जहां के हालात मेरी इल्म और नॉलेज में है वहां के लिए कह रहा हूं, मैं वहां उलमा से कहता हूं खुदा के लिए जहां आप पर हक बोलने पर पाबंदी लगा दी जाए उसी दिन इस्तीफा दे दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी जॉब जा रही है, एक दरवाजा दुनिया बंद करती है, 70 दरवाजे मेरा परवरदिगार खोल देता है। कुरान में है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के रहमो करम पर है। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की जात है। तुमने देखा नहीं, समंदर की मछलियों को रिज़्क़ देता है, जमीन के कीड़ों को रिज़्क़ देता है। व्हेल मछली कई टन रोजाना गोश्त खाती है, पानी के अंदर खुदा वो इंतजाम करता है। जमीन में कितने कीड़े हैं, मेंढक हैं, निकलते हैं 100 200 फीट जब बोरिंग किए जाते हैं मिट्टी के अंदर दबे हुए निकलते हैं। इंसानी जिंदगी के लिए हवा भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है। 200 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक जिंदा निकलता है, इसका मतलब यह है यहां खाना भी पहुंचता है, यहां हवा भी पहुंचती है, यहां पानी भी पहुंचता है। अरे जब मेंढक को रिज़्क़ मिल सकता है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं कि हमें रिज़्क़ ना मिलेगा, और रिज़्क़ ना मिलेगा तो ना मिले, पेट से पत्थर बांधेंगे, हुजूर की सुन्नत पर अमल करेंगे और बद्र के मैदान का नक्शा खींचकर पूरी दुनिया से कहेंगे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी। दो छोटे छोटे बच्चे कहां? बद्र में। बद्र याद है आपको? बद्र याद है? जंगे बद्र, रमजान में दो छोटे छोटे बच्चे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा ये बताइए अबू जहल कहाँ है? हैरान हो गए, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, उसके बारे में पूछ रहे। हम कहते हैं हाँ हमारी ये तारीख है। ये जो भौंकने वाले लोग आज भौंक रहे हैं ना मेरे नबी की इज्जत पे, इन्हें ये पता नहीं कि हम मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, वरना इनकी औकात हमारे 10-10 साल के बच्चों के सामने भी कुछ नहीं है। हम मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, इसीलिए फरियादी बनकर हर मसले पर हम हुकूमत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं ताकि मसाइल हमारे हल हों मुल्क के कानून के दायरे में, वरना इन भौंकने वाले कुत्तों की औकात इतनी भी नहीं है। अगर 10 साल का हमारा करबला का अल्लाहु अकबर मानने वाला हुसैन का गुलाम खड़ा हो गया तो इन्हें दिन में ही तारे नजर आ जाएंगे, इन्हें पता चल जाएगा हुजूर के गुलामों की शान ये है। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, हुजूर के गुलामों की शान ये है सुभान अल्लाह। मगर आज मुसलमानों की सबसे बड़ी सद्भावना की मिसाल यह है कि इतने हालात खराब हो जाने के बावजूद मुसलमान मुल्क के कानून की इज्जत करता है। इतने हालात खराब हो जाने के बावजूद कोई बता दे हमने कभी कानून हाथ में लिया? नहीं। हमने फसाद किया? नहीं। हमने झगड़ा किया? नहीं। हमने ट्रेन जलाई? नहीं। इज्जत के साथ। अरे इतनी बड़ी रैली मुंबई में निकल गई, कोई फसाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई गलत नारा लगा, किसी के धर्म को गाली दी, किसी के मजहब को गाली दी, किसी के रहनुमा को बुरा कहा, किसी के पेशवा को बुरा कहा? नहीं। हुजूर के गुलामों की शान ये है जब रोड पर निकलते हैं तो दुनिया हैरान हो जाती है। 1400 साल के बाद गुलामों का अंदाज ये है, 1400 साल पहले मुस्तफा के आशिकों का अंदाज क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान किसी भी दौर में बुज़दिल नहीं रहे, मुसलमान रहे हैं तो निडर और बहादुर बन गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बद्र का मैदान, छोटे छोटे बच्चों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा अबू जहल कौन सा? अबू जहल बताइए। उन्होंने कहा तुम दो छोटे छोटे बच्चे इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का पता पूछ रहे हो? हैरत की बात है, क्या करोगे? तुम्हारा क्या मैटर है? अपने छोटे छोटे बच्चों को इश्क़ रसूल सिखाइए। और मैं एक बात और बता दूं, मौजूदा दौर में ये जो कुत्ते आज के ज़माने में मेरे नबी की अजमत पर भौंक रहे हैं ना, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ।
अल्लाह का फजल है कि आज की तारीख में हमारा 10 साल का बच्चा भी मुहाफिज़े नामूस रिसालत है। आज जो नयापन आया है, जवानों में जो ताजगी आई है, जवानों में जो बेदारी आई है, जवानों में जो हुजूर का इश्क बेदार हुआ है, बहुत जमाने पहले फीका पड़ गया था दिन गुजरने की वजह से। मगर आज जब हमारे कलंदर खड़े हुए हैं, ताजगी आ गई है। मुल्क के कोने कोने में नहीं, पूरी दुनिया में लब्बैक का नारा लगता है। और जब लब्बैक का नारा लगता है, दुश्मनाने इस्लाम के कलेजे हिल जाते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है आज भी कलमा पढ़ने वाले हुजूर के गुलाम दुनिया में जिंदा हैं। ताजगी आई है। आज 15 साल का बच्चा भी, एक 10-12 साल का बच्चा मुझसे पूछता है, हजरत सलमान अजहरी साहब रिहा कब होंगे? 10-12 साल का बच्चा एक दिन मुझे मिला किसी प्रोग्राम में मुसाफा करने का, हजरत कुछ पूछना था। हाँ क्या पूछना है? कहा सलमान अजहरी साहब कब आएंगे? मैंने कहा बस बेटा इंतजार करो, आने में ही है। ये शूर अल्लाह की इज्जत की कसम आज मेरी कौम के 10-10 साल के बच्चों में पैदा हो गया है। 12-12 साल के बच्चों के अंदर ये शूर पैदा हो गया है कि नामूस रिसालत क्या है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत क्या है। उन 2 बच्चों ने कहा बताइए कौन है? कहा क्या करोगे? उन बच्चों ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। नारी कहते हैं जहन्नमी को। कसम खा के निकले घर से, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हम घर से कसम खा के निकले हैं, आज तो या तो अबू जहल जिंदा रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम जिंदा रहेंगे। अब्दुल रहमान कहते हैं बेटा बताओ तो सही, तुम्हारा झगड़ा क्या है, तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा इख्तिलाफ क्या है? दरअसल आज कौम मुस्लिम के अंदर यही तो मसला है। अपनी जमीन की बात हो तो दौड़ते थाने जाते हैं, एक बालिश जमीन का मसला हो तो जाके ज्ञापन भी देते हैं, एक बालिश जमीन का मसला हो जाके सगे भाई के खिलाफ FIR भी दर्ज कराते हैं। मगर जब हुजूर की इज्जत की बात आती है, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, 2 कदम बढ़ाना नहीं चाहते। और हमारे यहाँ नाक का बड़ा मसला चल गया। नहीं साहब, छोटे से काम के अंदर भी सदर साहब भी चाहिए, सेक्रेटरी साहब भी चाहिए, खजांची साहब भी चाहिए, पोस्टर में नाम भी चाहिए, नीचे ऊपर नाम मौलवियों के हो जाएं, उसमें भी झगड़ा होने लगे, उसमें भी फसाद होने लगे। अलकाब छूट जाए उसमें भी झगड़ा हो, अल्लामा मौलाना के साथ मुफ्ती साहब छूट जाए उसमें भी इख्तिलाफ हो जाए। मेरा नाम नीचे नहीं, मेरा नाम ऊपर नहीं। यार खुदा के बंदो, हाथ जोड़ के तुम्हारे पैर पकड़ के ये कहता हूं, छोड़ दो अपने नाम को। अब दौर है नाम मोहम्मद का, अब वक्त है नाम मोहम्मद का, अब मौका है नाम मोहम्मद का। अरे हुजूर का नाम लेना शुरू कर दो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। हुजूर का नाम लेना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें भी इज्जत देगा। हुजूर का नाम लेना शुरू करो, खुदा तुम्हें भी इज्जत देगा। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये जो इज्जत है ये मुस्तफा के तलबों का सदका है, ये जो शान है ये मुस्तफा के तलबों का सदका है। क्या बात है? का नहीं बात कुछ नहीं है। हम कसम खा के निकले हैं, या तो अबू जहल जिंदा रहेगा या हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम जिंदा रहेंगे। तुम्हारी लड़ाई क्या है अबू जहल से? कहा हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, लड़ाई इस बात की है हुजूर को बुरा कहता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा था, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ एक फ़ौज का दस्ता लगा हुआ है, एक बड़ी फ़ौज का दस्ता है, क्या करोगे? हज़रत हफीज़ जालंधरी ने अपने अंदाज में कहा, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो बच्चों ने मुस्कुरा के कहा, यह दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? जब अल्लाह की तरफ से मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो कोई बचाने के काबिल न बचेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बद्र का जुनून आज भी पैदा करने की जरूरत है, वो बद्र का हौसला आज भी पैदा करने की जरूरत है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, एक जानिसार ने आके कहा था, या रसूल अल्लाह, लड़ने के लिए तलवार नहीं है। पैगंबर ने उठा के लकड़ी थमा दी। मौजूदा दौर में अगर कोई आलिम किसी को लकड़ी
लकड़ी दे देता तो सोचते कि आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, पागल हो गया है। तलवार नेज़े भाले के मुकाबले में लकड़ी दी है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, वो सहाबी थे, सहाबी, वहाबी नहीं थे। वो मानने वाले थे, एतराज करने वाले नहीं थे। वो जानते थे जंगे तलवारों से नहीं, मुस्तफा की निगाहे करम से जीती जाती है, इश्क रसूल से जीती जाती है, गुलामी रसूल से जीती जाती है। गए लेकर, थोड़ी देर वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह, हैरान हूं, हैरान हूं, परेशान हूं। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं दुश्मन के पास जैसे ही करीब जाता हूं, मेरे कुछ करने से पहले ही ढेर होके जहन्नम में पहुंच जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्तों का लश्कर भेज दिया है। जरा गौर कीजिए, यहां बहुत बारीक बात कहने लगा हूं। फरिश्तों का लश्कर खुदा ने भेजा, कब भेजा? जब घर से निकले। मैं क्या कह रहा हूं? लश्कर आया, खुदा की मदद आई। कब? जब घर से निकले, मैदान में आए, पेट से पत्थर बांधे, तकलीफें बर्दाश्त की, हिम्मत और हौसला किया। जब बंदे मोमिन कदम बढ़ा देता है तब अल्लाह की मदद आती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? बड़े से बड़ा मसला हो रहा है, हजरत जुमे में दुआ करा देना, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, हजरत जरा दुआ करा देना इन गुस्ताखों के लिए, ख़त्म शरीफ पढ़ा देना, नियाज करा देना, इन गुस्ताखों के लिए बद्दुआ करा देना, अल्लाह इन्हें हलाक कर दे। बस हो गई जिम्मेदारी पूरी, बस काम खत्म हो गया। आपकी इतनी जिम्मेदारी थी, बद्दुआ करा दीजिए। अरे अगर बात दुआ करने की होती तो मेरा ईमान है, मेरे नबी लब हिलाए भी नहीं, सिर्फ ख्याल कर ले तो खुदा किबला बदल देता है। जिसकी शान ये है, इशारा करता है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। जिसकी शान ये है, वो इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। उसकी शान ये है, वो इशारा करता है तो दरख्त उखड़ जाते हैं, उसकी बारगाह में आके सलाम पेश करते हैं। उसकी शान ये है, वो इशारा कर देता है, उंगलियों के बीच में से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं और दुनिया पुकार के कहती है उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, जिसकी शान की हो वो दुआ कर दे। बगदाद में जो है मस्जिद नबवी शरीफ है, जुमे का दिन है। एक आने वाले ने जुमे के दिन कहा जानवर हलाक हो गए, बारिश नहीं कहे साली है, दुआ कर दे। नबी ने हाथ उठाए हैं, हाथ गिराए बाद में है, बारिश पहले गिरने लगी। जिसकी दुआ की शान ये हो, उस नबी को दुआ कर लेनी चाहिए थी। बदर में जाना क्यों था? गौर कीजिए, मेरे नबी बदर में क्यों गए? हुजूर से ज्यादा बड़ी दुआ करने वाला इस कायनात में कोई है? अरे जो ख्याल कर लें तो अल्लाह काबा बदल दे, किबला बदल दे। ख्याल कर लें, दुआ ना मांगे, दुआ मांगे नहीं, हाथ ना उठाएं, अर्जी ना लगाएं, ख्याल कर लें, ख्याल आ जाए तो अल्लाह किबला बदल दे। उनकी दुआ की शान क्या होगी? लेकिन मेरे नबी चाहते दुआ कर देते। फरिश्तों ने आके कहा था ताइफ की सरजमीन पर, कहा था या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन आपको सताते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, आप चाहें तो इनके लिए इशारा कर दें। ये जो 2 बस्तियां हैं, पहाड़ है, मिला दिए जाएंगे, इसमें दब के मर जाएंगे, इनका नामो निशान बाकी न रहेगा। मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ फरिश्तों, मैं मिटवाने नहीं आया, मिटतों को बचाने आया हूं, इसलिए कि खुदा ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। जिस पैगंबर की शान ये हो, अल्लाह अकबर, जिसके लिए फरिश्ते इंतजार में खड़े रहते हो, उसने दुआ नहीं की है, दुआ नहीं की है, बल्कि मेरे नबी 313 को लेकर बद्र के मैदान में गए हैं। पेशानी खुदा के सामने रख के कहते हैं ऐ मेरे मौला, तू अपना आसमान से सकीना नाजिल फरमा दे। मौला अगर आज ये जिंदा ना रहे तो रूए जमीन पर कोई तेरा आज के बाद नाम लेने वाला ना रहेगा। खुदा की रहमत ऐलान कर रही है, मेरे महबूब अपने 313 जानिसारों को लेकर बद्र के मैदान में आना तेरा काम था, इनको कामयाबी के साथ वापस भेजना मेरी रहमत का काम है। आप तो उठ ही नहीं रहे हो, आप उठ ही नहीं रहे हो। हौसले पस्त हैं क्यों, अज़्मे जवां पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में,
नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम भूल गए तुम्हारी तारीख क्या थी, तुम भूल गए तुम्हारे तेवर क्या थे, तुम भूल गए तुम्हारा अंदाज क्या था, तुम भूल गए तुम्हारा लहजा क्या था। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ? दरअसल आज हुआ ये कि हमारे पास जबानी तौर पर इश्क रह गया, वो हरारत न रही। डॉक्टर इकबाल ने कहा, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। याद रखिएगा, जब तक इश्क का वो मेयार पैदा नहीं होगा, दुनिया में हुजूर के गुस्ताख उठ के गुस्ताखी करेंगे। जिस दिन मुस्तफा का सच्चा गुलाम हंज़ला के तरीके पर अमल करता हुआ उठ के खड़ा हो जाएगा, दुनिया को इस बात का एहसास हो जाएगा, अब जबान से एक गलत जुमला ना निकालना। मुस्तफा के गुलाम जाग गए हैं, मुस्तफा के गुलाम बेदार हो गए हैं, मुस्तफा के दीवाने जाग गए हैं। जिस दिन ये मेयार तुम्हारा हो जाएगा, याद रखो किसी और के दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत न पड़ेगी। दुनिया मुस्तफा के गुलामों के चेहरे के रौब से, हमने तुम तारीख में पढ़ा, तारीख में हमने देखा, कलमा पढ़ने वाले हुजूर के आशिक जिस शहर से गली से गुजर जाते थे, लोग उनके चेहरे के रूप को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। हमारे जवान आज कहां हैं मालूम है आपको? कहां हैं? अय्याशियों में। कहां हैं जवान? अय्याशियों में। कहां हैं हमारे जवान? जिना के दरवाजे पर। कहां हैं हमारे जवान? इंटरनेट की दुनिया पर अय्याशियां कर रहे हैं रात के अंधेरे में। कहां हैं हमारे जवान? 17 साल 18 साल के जवान शराब के ठेके पर। कहां हैं हमारे जवान सूद लेने में? कहां हैं हमारे जवान सट्टे के जरिए पैसा कमाने में? कहां हैं हमारे 18, 20, 22, 25 साल के जवान गेम खेलकर पैसा कमाने में? कहां हैं हमारे जवान दुनिया की लड़कियों से इश्क लड़ाने में? कहते हैं आशिक़े रसूल हैं और हैं दुनिया की एक मरने वाली फना होने वाली लड़की के आशिक। याद रखिएगा, इश्क में बंटवारा कभी नहीं होता है। तुम आशिक सही माना में किसी एक के ही बन सकते हो, एक वक्त में दो के आशिक कभी नहीं बन सकते। याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, दोहरा रास्ता इख्तियार न कर, ये भी सही वो भी सही, दो बंदों का तू कभी आशिक न बन सकता है। एक वक्त में आशिक तू बनेगा तो किसी एक का बनेगा। इस दुनिया के हुस्न से दिल क्या लगाना, ये दुनिया का हुस्न है, उम्र के साथ फना हो जाता है, उम्र के साथ मिट जाता है, उम्र के साथ ढीला पड़ जाता है, उम्र के साथ इसके हुस्न में कमी आ जाती है। उस हुस्न और उस रुखे ज़ेबा की बात कर जिसके बारे में हस्सान ने कहा था, व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलितिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने ऐसा हुस्न और जमाल वाला देखा नहीं, और मेरी आंखें देखे कैसे, कायनात में किसी माँ ने ऐसा हुस्न और जमाल वाला पैदा ही नहीं किया। मेरी माँ अनस ने अपनी माँ से कहा था, मेरी माँ जब हुजूर उनके घर पे आराम फरमा रहे थे, मुस्तफ़ा ने एक मौके पर जिब्रील अमीन से कहा था, जिब्रील तुमने आदम से लेकर ईसा तक सबके दरबार देखे हैं, सबकी शान देखी है, सबकी अजमतें देखी हैं, ये बताओ हमसा भी कोई पाया तुमने? हमसा भी कोई पाया तुमने? हज़रत जिब्रील ने कहा,
क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा अहदन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक से लेके मगरिब तक पूरी दुनिया के हर कोने पर पूरी रूए ज़मीन को उलट पुलट के देखा है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम आप जैसा मेरी आंखों ने किसी को न देखा। वक्त के इमाम ने तर्जमानी की है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। एक खुदा ने मुस्तफ़ा को एक ही बनाया है, इस जैसा किसी को नहीं बनाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यते पैजादारी, आंच खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। आदम से ईसा तक जितना कमाल, जितना जमाल, जितना हुस्न, जितनी अजमतें, जितनी रिफातें अल्लाह ने तमाम नबियों को अता फरमाई है, वो सारी की सारी खुदा ने एक मोहम्मद में जमा फरमा दी है। और अगर मैं शान बताऊं हुजूर की, इमाम अहले सुन्नत ने जानते हो क्या कहा? मेरे इमाम ने फरमाया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। जरा गौर कीजिएगा तमाम लोग, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मैं इस शेर को आपको बताऊं, क्या कहते हैं? हुस्न यूसुफ पे कटी, ये नहीं कहा काटी। क्या कहा? कटिंग। कट जाना और है, काट लेना और है। कट जाना और है, काट लेना और है। आपके हाथ में सेब था, चाकू था, काटने लगे, किसी का फोन आया, जहन उधर गया, तो सेब काटते काटते धोखे में जरा सी उंगली पर खराश आ गई, तो ये नहीं कहा जाएगा नहीं क्या साहब कितनी खूबसूरत उंगली काटी है, नहीं, कट गई। तो कट जाना और है, काट लेना और है। एहतियात देखो इमाम का, ऐसे ही इमाम नहीं कहते हम, ऐसे ही ताजदारे अहले सुन्नत नहीं कहते हैं, ऐसे ही सुन्नियों की जान नहीं कहते हैं, ऐसे ही साहिब कंजुल ईमान नहीं कहते हैं, ऐसे ही अहमद रजा खान नहीं कहते हैं। बड़ा कमाल अल्लाह ने अता फरमाया इस मर्द कलंदर के जोर कलम को। मेरा इमाम कहता है, हुस्न यूसुफ पे कटिंग। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर जुलेखा के महल में औरतें फल काट रही थीं, मगर हुस्न इतना गालिब आ गया कि उंगलियां कटी, मगर काटी नहीं, कट गईं। हुस्न यूसुफ पे गौर कीजिएगा और लज्जत लीजिएगा, हुस्न यूसुफ पे कटी, यानी उन औरतों के सामने यूसुफ का हुस्न है। बात समझ आ रही? हुस्न यूसुफ पे कटी यानी सामने मिस्र में जुलेखा के महल में यूसुफ भी हैं, औरतें भी हैं, तो जमाल सामने है, हुस्न सामने है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, क्या? अंगुश्त जना। अंगुश्त कहते हैं उंगली को फारसी में, जना कहते हैं औरतों को। अब तर्जमा आपको समझ में आएगा। मिस्र की सरजमीन पर यूसुफ के हुस्न को देखकर औरतों की उंगलियां कट गईं। हुस्न सामने है, किसका? यूसुफ का। किसके? औरतों के। कटी क्या हैं? उंगलियां। मगर हुजूर की बारी आई तो कहते हैं सर कटाते हैं, वहां उंगलियां हैं। शान देखो, मेरा नबी नबियों की तरह नहीं तो उम्मतियों की तरह कैसे हो सकता? हुस्न यूसुफ पे कटी, वहां हुस्न सामने है, कटने वाली उंगलियां हैं, और यहां कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां हुस्न है। हुस्न यूसुफ पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी, और यहां हुस्न नहीं है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां हुस्न है, यहां नाम है। वहां उंगली कटी है, यहां सर कटते हैं। वहां औरतें हैं, यहां मर्द हैं। वहां उंगलियां हैं, यहां सर है। वहां एक बार कटी और यहां कटाते हैं।
कटाते हैं। सुभान हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। खुदा ने कितनी इज्जत अपने महबूब को अता फरमाई है। देखते चलिए अल्लाह ने यूसुफ को जमाल अता फरमाया। यूसुफ की शान ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी हजरत याकूब पैगंबर के लिए अपने जिस्म से कुर्ता उतारा और उतारने के बाद दे दिया। कहा, कुरान ने उसको तर्जमानी की है, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। हजरत यूसुफ ने कहा, मेरी कमीज ले जाओ, मेरे वालिद याकूब पैगंबर नाबीना हो गए, मेरी जुदाई पे रोते हुए, उनकी आंखों पे डाल देना, रोशन हो जाएंगी। यूसुफ के जिस्म से लगने वाली कमीज की शान ये है कि पैगंबर की आंखों में रोशनी आती है, मगर बात जब यार की आई है तो शान ये है, मुस्तफ़ा के तलवों से लगने वाली मिट्टी एक यहूदी नाबीना उठाकर आंखों में लगाता है तो अल्लाह आंखें रोशन कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को कितना अजीम बनाया। मीलादुन नबी के मुबारक मौके पर आने वालों, देखो महबूब आया है। मेरे इमाम ने जानते हो क्या कहा उनकी शान के बारे में? फरमाया, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक होता है आशिक और एक होता है हासिद। आशिक और हासिद दोनों के देखने का अंदाज अलग, समझने का अंदाज अलग, बोलने का अंदाज अलग, बात करने का अंदाज अलग। हासिद कहता है हमारी तरह, और आशिक कहता है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। वक्त का इमाम कहता है, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझ दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात। इस शेर का मतलब जानते हैं? तलवों का धोवन। मीलादुन नबी की महफिल है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। तलवों का धोवन जानते हो? हलीमा सादिया जब मुस्तफ़ा को लेने गई थी, कहे साली का जमाना था, उनका अपना एक बेटा भी था जो हजरत हलीमा सादिया के सीने में दूध खुश्क हो चुका था, रोता था दूध न मिलने की वजह से। जब गई मुस्तफ़ा को उठाया, सीने से लगाया, अल्लाह ने उनके सीने को दूध से लबालब भर दिया है। मुस्तफ़ा को एक पिस्तान का दूध पिलाया, दूसरी तरफ भी मोहब्बत में लगाने लगी। मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया और पैगाम दिया, ए हलीमा सादिया, मैं हक मारने नहीं हक दिलाने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बनाकर दुनिया में भेजा गया हूं। क्या सिखा रहे हैं? बोल नहीं रहे हैं, अमल से बता रहे हैं। ये मेरा हक नहीं, ये मेरे दूसरे भाई का हक है। जरा गौर फरमाइए, हलीमा सादिया जब लेकर आई थी, जब तन्हा आई थी, सवारी राजी नहीं थी चलने के लिए, पीछे रह गई थी। लेकिन जिस वक्त में आई है वापस, लोग पूछ रहे हैं, हलीमा क्या हुआ, सवारी बदल दी? कहा नहीं, सवार होने वाला बदल गया है। अल्लाह का महबूब जिसके ऊपर सवार हो जाए, अल्लाह उसे इज्जत और ताकत दोनों देता है। लेकर गई है हलीमा सादिया के मोहल्ले की औरतें आई है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाई से कुबरा में फरमाते हैं, मोहल्ले की औरतें आई। आने के बाद मोहल्ले की औरतों ने कहा, हलीमा क्या बात है, कहीं से मालदारी हाथ आ गई है? हलीमा ने कहा, क्यों ऐसी बात क्यों करती हो? कहा, हमने देखा है पहले तुम्हारे घर में शाम के वक्त में भी चिराग नहीं जलता था, मगर आज हम ये देख रहे हैं चिराग पूरे रात जलता है। पहले रोशनी थोड़ी देर जलता था, कम होती थी, अब तो रोशनी का हाल ये है कि मोहल्ला भी रोशन होने लगा है। अब क्या बात है, चिराग की रोशनी बढ़ गई है, तेल ज्यादा है, लो बढ़ा दी है। हजरत हलीमा सादिया मुस्कुरा के कहती है, अपने अंदाज में कहती है, जब से मोहम्मद मेरे घर में आई है, मैंने आज तक दुनिया का चिराग जलाया ही नहीं है, मैंने दुनिया का चिराग बंद ही कर दिया है। ये रोशनी कैसी है? वो कहती है, ये चेहरे ये मुस्तफा की रोशनी है, ये मोहम्मद के चेहरे की रोशनी है। अल्लाह अकबर। मालूम क्या था दुनिया को? जिस चेहरे ने हलीमा सादिया के घर को रोशन किया है, दुनिया को क्या खबर थी दुनिया का कोना कोना इसी नूर से मुनव्वर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरतें आई, कहा, हलीमा हमारे यहाँ बकरियां हैं बांझ,
जो ना दूध देती हैं ना बच्चा देती हैं। ऊंटनियां हैं बांझ, ना दूध देती हैं ना बच्चा देती हैं। सारा मोहम्मद की आमद का फायदा तुम ही उठाओगे। सारा फायदा तुम ही उठाओगी। उन्होंने कहा नहीं, क्या परेशानी है? कहा हमारे यहाँ बकरियां बच्चे नहीं देती, दूध भी नहीं देती, बांझ है, क्या करें, कुछ हमारा भी भला हो जाए। मेरा इमाम कहता है जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात। आबे हयात, तलवों का धोवन। क्या है तलवों का धोवन? हलीमा सादिया ने कहा जाओ घर जाओ, खाली बर्तन लाना और पानी लेकर आना। गए हैं, खाली बर्तन लाई, पानी लाई। हलीमा सादिया ने मुस्तफ़ा के पैर आगे बढ़ाए, खाली बर्तन नीचे रखा, पानी ऊपर से डाला। वो ऊपर से डालने वाला जो पानी है हुजूर के तलवों से लग रहा है और नीचे खाली बर्तन में जमा हो रहा है। इसी को कहते हैं तलवों का धोवन, जिससे हुजूर के तलवे धोए गए, जिससे हुजूर के पांव धोए गए। इमाम कहता है आशिक, आशिक सिर्फ चेहरा नहीं तलवे भी देखता है, तलवे की भी तारीफ करता है। और कैसी तारीफ? जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया ने ले लिया है पानी। लेने के बाद कहा ऐ और तो आ जाओ, बताओ किसकी बकरी बांझ है, लो थोड़ा सा पानी तुम भी ले जाओ, बकरी के ऊपर लगा देना, बांझपन दूर हो जाएगा, बच्चा भी देगी दूध भी देगी। अल्लाह अकबर। किसकी ऊंटनी बांझ है, लो पानी ले जाओ। किसके घर में मरीज है, लो ये पानी ले जाओ। किसकी शान है ये? किसी और की नहीं, अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत की शान है। मेरे इमाम अहले सुन्नत की अजमतें ये है, वो खाली तलवे की तारीफ नहीं कर रहे हैं। उन्हें अगर महबूब की आंखों का ख्याल आता है तो वो यहां तक कह देते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब उन्हें मुस्तफ़ा के कानों का ख्याल आता है तो पुकार के कहते हैं हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। जब उन्हें महबूब के हाथों का ख्याल आता है तो मुस्कुरा के कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। आशिक और होता है, हासिद और होता है। आशिक से पूछो तो आशिक कहता है हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की अजमतें सुनी आपने। आखिरी चंद बातें हुजूर की सीरत, क्योंकि लाजिम दोनों चीजें हैं, लाजिम दोनों चीजें हैं, अजमत भी सीरत भी। अजमत इसलिए सुनते हैं कि हमारे मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, और हम सीरत इसलिए सुनते हैं ताकि जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए। अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम बनाकर भेजा। क्या बनाकर? सब बोलिए। थक गए आप लोग? बयान मुकम्मल कर दूं? जाग रहे हैं आप? दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को यतीम बनाकर भेजा। आप जानते हैं यतीम क्यों? हिकमत क्या है इसमें? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत साली का जमाना आया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पेट भर के खाना नहीं खाते थे। लोगों ने कहा हजरत इतनी बड़ी जो है हुकूमत है, आप तो पेट भर के खाना खा लिया करें। आपने कहा मैं कौम का हाकिम हूं, मेरा पेट भरा होगा तो भूखों की तकलीफ का मुझे एहसास कैसे होगा। इसी को कहते हैं क़यादत, जिससे हमारी कौम आज की तारीख में महरूम है। याद रखिएगा, मैं अपने जवानों से भी कहता हूं, जवानों अब अपनी जबान का इस्तेमाल सही शुरू कर दो, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो मौजूदा दौर में, और ये पहचानने की कोशिश करो कौन तुम्हारा अपना है कौन बेगाना है।
खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, अपनी कौम के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, आने वाले ज़माने के लिए, आने वाली नस्ल के लिए जिंदा व ताबिंदा हो जाओ। खुदा ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने ये नारा लगाया, किसी की जय बिजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम क्यों किसी और का झंडा उठाएं, रैलियों में जाएं और किसी की जय विजय के नारे लगाएं, नहीं, हमारे लिए या रसूल अल्लाह काफ़ी है, मुस्तफ़ा का नारा काफ़ी है। याद रखिएगा, आज जो हालात पूरे मुल्क के कोने कोने पर हैं, ये किस बात का तकाजा कर रहे हैं जानते हैं आप? ये तकाजा इस बात का कर रहे हैं कि आज हमारा भी कोई अपना लीडर हो, हमारा भी कोई अपना कायद हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई नाजायज और हराम बात नहीं है जो दुनिया आज ताज्जुब की नजर से देखती है। उलमा ने ये क्या कह दिया, लीडरशिप की बात कर दी, क़यादत की बात कर दी। दुनिया की हर जात बिरादरी का लीडर है, हमारा लीडर क्यों ना हो, हमारा कायद क्यों ना हो, हमारी आवाज क्यों ना हो। आज हाल ये है, हमने 70-75 सालों में जिन्हें अपना कीमती वोट दिया है, मुझे बताओ आज कौन है हुजूर के लिए एक जुमला बोलने वाला? आज कौन है? वही हैं, आज सिर्फ वही हैं जिन्हें दुनिया आज भी शक की नजर से देखती है। बोलने वाले वही हैं हुजूर की इज्जत के लिए, खड़े होने वाले वही हैं हुजूर की इज्जत के लिए। मैं तो हाथ जोड़ के उन तमाम लोगों से कहता हूं जिन्हें इस साल संसद में जाने का मौका मिला, अब जिस दिन भी तुम्हें संसद में जाने का मौका मिले, सबसे पहला मुद्दा उठाइए हुजूर की नामूस रिसालत। संसद में सबसे पहला मुद्दा उठाइए नामूस रिसालत का। याद रखिए, पानी का मुद्दा बाद में, खाने का मुद्दा बाद में, लाइट का मुद्दा बाद में, बिजली का मुद्दा बाद में, ट्रेन का मसला बाद में। अगर बात पहले हो संसद के अंदर तो बात नामूस रिसालत की उठाइए, मसला नामूस रिसालत का उठाइए। और ये बात भी उठाइए कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा कब किया जाएगा। 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। इन्हें जेल की सलाखों के पीछे कब किया जाएगा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कब किया जाएगा। याद रखिएगा, इंसानियत अगर जिंदा रहेगी, ज़मीर जिंदा रहेगा, तो हक भी जबान से निकलेगा, हक को कबूल करने का मिजाज भी होगा। और अगर सीने के अंदर मोहब्बत रसूल का वो चराग रोशन नहीं होगा तो दुनिया के सामने यही कहेंगे, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। याद रखिएगा, अब बात सिर्फ इतनी नहीं रह गई है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। गुलाम हैं तो जमाने से कहें, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए हम दुनिया के हर रिश्ते को तोड़ सकते हैं, हर मनसब को ओहदा लात मार सकते हैं, हर ओहदे को छोड़ सकते हैं। अरे मैं तो सलाम उस मर्द कलंदर को करता हूं जिसके घर पर बिल्डोजर चला और उसने आने के बाद में बयान दिया, उसने कहा ये छोटी सी बिल्डिंग की क्या हैसियत है हुजूर के नाम के लिए, इस छोटे से घर की क्या हैसियत है इस जो है नाम मोहम्मद के लिए। गोया कि वो अपने अंदाज में कह रहा था, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, रसूल खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। हुजूर की इज्जत के लिए जितने भी लोग संसद पहुंचे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं, संसद में आज के बाद जब भी आपको जाने का मौका मिले, जब भी आपकी स्पीच हो, पहला बयान दीजिए, पहला मुद्दा उठाइए, पहली बात कीजिए, हुजूर की नामूस पर बिल कब पास किया जाएगा। कब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे? हर दिन कोई ना कोई उठ के खड़ा हो जाएगा और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। आज जरूरत है पूरे मुल्क से ये आवाज उठनी चाहिए, हर खानका से ये आवाज उठे, हर आलिम की तरफ से ये आवाज उठे, हर रहनुमा की तरफ से ये आवाज उठे, हर सियासी लीडर की तरफ से ये आवाज उठे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा बिल पास किया जाए जिसमें किसी भी धर्म और मजहब के किसी भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के बारे में किसी को भी एक गलत जुमला बोलने का इख्तियार न दिया जाए। और याद रखिएगा, जालिम की हिमायत हमेशा मुल्क को बर्बाद करती है। जालिम की हिमायत, हम तो हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स को किसी भी तरह की कोई रियायत न दी जाए।
मुल्क के कानून के मुताबिक जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और उसे सजा दी जाए। और अगर ऐसे लोग मुल्क के कोने कोने में खुली छूट मिली रहेगी और बाज़ाब्ता इलेक्शन के माहौल को, बाज़ाब्ता सियासी मसाइल को इधर से उधर करने के लिए इस तरह के बयान देते रहेंगे तो मुल्क के अमन को खतरा हो जाएगा, मुल्क के चैन और सुकून को खतरा हो जाएगा। इसलिए ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है जिसमें हम और आप रहते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम के तमाम जो बिखरे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग, वो एक हो जाएं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। बिखरे हुए लोग, याद रखिएगा, आज लड़ाइयां बहुत हैं, रंग की लड़ाई, नस्ल की लड़ाई, जात की लड़ाई, बिरादरी की लड़ाई, ओहदे की लड़ाई। लेकिन मैं आपको एक बात और भी समझा दूं, आप लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, एक दिन वो आ जाएगा आपका अपना वजूद भी मिट जाएगा, आपकी पहचान भी खत्म हो जाएगी और कोई फायदा हासिल नहीं होगा लड़ते लड़ते। दुनिया के ओहदे के लिए, दुनिया के मनसब के लिए, दुनिया के नामो नमूद के लिए नहीं, हम हुजूर के गुलाम हैं। इससे बड़ा मनसब दुनिया में और कौन सा हो सकता है? हम हुजूर के आशिक हैं, इससे बड़ा ओहदा और कौन सा हो सकता है? हुजूर का दीवाना कोई हमें कहता है, इससे बड़ा मनसब और कौन सा हो सकता है? मेरे नबी ने हजरत अली को अबू तुराब कह दिया मोहब्बत में। जिंदगी भर जब भी पूछा गया नाम बताओ तो मुस्कुरा के अबू तुराब कहते थे, चूंकि इसमें वो मोहब्बत फूटती है जो मुस्तफ़ा ने मुझे बोला है। सबसे बड़ा ओहदा यह है कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। मैं अपने जवानों से हमेशा कहता हूँ, जब बात उलमा इकराम की आया करे, झगड़ा न किया करें, हो बहस ना किया करें, उलमा को टारगेट ना किया करें। उलमा के आपस के मसाइल हैं, उनको आपस में हल करने दिया करें। जबरदस्ती किसी की हिमायत और मुखालिफत में टांग ना अड़ाया करें। उलमा के अपने दीनी मसाइल हैं, वो हल कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी उलमा हैं वो हमारे सरों के ताज हैं। मिलने की आदत डालिए, मोहब्बत का मिजाज पैदा कीजिए। कोई गलत बात आपके कानों तक पहुंचे, एक अच्छे इंसान की पहचान यह है कि उसे अपने सीने में रख लीजिए और कोई अच्छी बात पहुंचे उसे दूसरे तक पहुंचा दीजिए, ताकि मोहब्बतें आम हो, दिलों के अंदर नरमी पैदा हो, रिश्ते जुड़ जाएं। और याद रखिएगा, हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक जमाने पहले यह पैगाम दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। समझ लीजिए इस बात को। किसी समझदार इंसान ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये वक्त समझने का है, ये वक्त होश आ जाने का है, ये वक्त होश के नाखून लेने का है। बड़ी माजरत के साथ बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं, ये जो गुलपोशी, ये दस्तार बंदी, ये फोटोबाजी, ये इस्तिकबालिया महफिलें, बाज आ जाइए इन सारी चीज़ों से। हमारी कौम इसी में तो लड़ रही है। मेरा नाम अखबार में नहीं आया, मेरा फोटो अखबार में नहीं आया, मेरी दस्तारबंदी नहीं हुई, मुझसे पूछा नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे आगे नहीं किया गया। यार खुदा के बंदो, बाज आ जाओ इन सारी चीज़ों से। क्या हासिल करोगे? तुम्हारा नाम आ भी जाएगा, दुनिया में नाम आ जाएगा, चार आदमी तारीफ करेंगे, चार बुराई करेंगे। हुजूर के जिस दिन सच्चे आशिक हो जाओगे, हाल ये होगी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। हजरत जमीले कादरी ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। और जब कब्र में चले जाओगे तो दुनिया पुकार के कहेगी, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब कयामत का दिन आएगा तो हम पुकार के कहेंगे, हश्र में होगा हमारा दाखिला शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात पूरी कर रहा हूँ, हुजूर इस दुनिया में यतीम बनकर आए। आप जानते हैं उसकी वजह क्या थी? अगर मेरे नबी की वालिदा जिस्मानी तौर पर जिंदा रहती, मैं ये नहीं कह रहा हूं जिंदा रहती, जिंदा हैं जिस्मानी तौर पर, और हुजूर के वालिद
जिस्मानी तौर पर जिंदा रहते तो ये मुमकिन था कि हुजूर के यहां कोई और भाई पैदा हो जाता। भाई मां जिस्मानी तौर पर जिंदा रहती, वालिद जिस्मानी तौर पर जिंदा रहते तो ये मुमकिन था कि कोई और भाई पैदा हो जाता। और जब वो भाई पैदा होता तो मेरे नबी रिश्ते में बड़े भाई बन जाते और वो छोटा भाई बन जाता। और खुदा की रहमत को ये गवारा नहीं कायनात में कोई एक पर्सनालिटी ऐसी हो जो मेरे महबूब को बड़ा भाई कहे, इसीलिए दरवाजा पहले ही बंद कर दिया। खबरदार खबरदार, भाई न कहना, कहना है शमशुद्दुहा कहो, बदरुद्दुजा कहो, सदरुल उला कहो, नूरुल हुदा कहो, कहफिल फरा कहो, मिसबाहिल सुलम कहो, जमील शियम कहो, शफील उमम कहो, वो कहो जब बरेली के ताजदार ने कहा सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े आएबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। जवानों आज एक पैगाम लेकर जाओ, पैगाम लेकर जाइए। आलीशान महफिल सजाई आपने, तमाम उलमा आए, बेहतरीन इंतजाम है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी को, उलमा को, तमाम जिम्मेदारान को। पैगाम लेकर जाइए। आज हमारे यहाँ बहुत सारी कमेटियाँ हैं, काय के लिए, जलसे के लिए, जुलूस के लिए, फातिहा खानी के लिए, कुल शरीफ के लिए, उर्स के लिए, कव्वाली के लिए, चादर शरीफ के लिए, सारे कामों के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी कमेटियाँ हर काम के लिए हैं, एजुकेशन कमेटी है आपके पास? एजुकेशन कमेटी बनाई आपने? तालीम के फरोग के लिए कमेटी बनाई आपने? कॉलेज कमेटी बनाई आपने? यूनिवर्सिटी कमेटी बनाई आपने? अब वक्त आ गया है, चादर बाद में, एजुकेशन टीम पहले, उर्स बाद में, एजुकेशन टीम पहले, कव्वालियां बाद में, पहले इस्लाम के दायरे में। ये मत कहिएगा मैं कव्वाली के जवाज का फतवा दे के जा रहा हूं, इस्लाम में जो मसलक आला हजरत के दायरे में कव्वाली है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा, हमारे यहां हो क्या रहा है मालूम है आपको? आज हो ये रहा है, मिसाल के तौर पर शहर बूंदी में 10 मोहल्ले हैं, तो हमारे जवान क्या कर रहे हैं मालूम है आज की तारीख में? एक मोहल्ले में 11वीं शरीफ का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया, हमारे जवान क्या करेंगे? 500 लोगों के खाने का लंगर एक मोहल्ले में होगा, तो अगले मोहल्ले वालों का टारगेट होगा 1000, चूंकि कंपटीशन है। फिर तीसरे मोहल्ले का टारगेट होगा 1500, ऐसे होते होते 5000 लोगों का लंगर होगा। पूरी जिंदगी हो गई आपको लंगर खाते हुए, कब तक लंगर खाएंगे? अभी पेट नहीं भरा लंगर खाते हुए, कब तक लंगर खाते रहेंगे? ये लंगर खाने ही का नतीजा है कि मेरी कौम का एक बड़ा तबका आज जाहिल रह गया। ये लंगर खाने ही का नतीजा है कि आज मेरी कौम के 10-10 साल के बच्चे बाज़ाब्ता होटल पर चाय के बर्तन धो रहे हैं। ये सिर्फ लंगर खाने का नतीजा है कि मेरी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं और जाके गैरों से शादियां कर रही हैं। ये मेरी कौम के सिर्फ लंगर पर तवज्जो देने की वजह है कि पिछले साल कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को हिजाब के नाम पर कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया, तब जाके मेरी कौम को हया आई। काश हमने 1 साल लंगर न बनाया होता, उसी लंगर के पैसों से कॉलेज बना दिया होता शहर बूंदी में, तो हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर न बिठाया जाता। ये कब सोचेंगे आप? जरूरत है मौजूदा दौर में एजुकेशन की। मैं जानता हूं एहतिजाज का पावर अपनी जगह, इन सारी चीजों की, लेकिन याद रखिएगा कलम से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। पढ़िए,
और अपनी आने वाली नस्ल को पढ़ाइए। जहां मदरसा बना रहे हैं वहां कॉलेज भी बनाइए, उतनी ही शद्दोमत के साथ, उतने ही एहतिमाम के साथ, उसी जोर के साथ कॉलेज भी बनाइए। लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, ताकि हमारी बेटी हाई स्कूल, इंटर सब कुछ करके निकले तो साथ में हिजाब के साथ कनीज़े फातिमा बन के भी निकले, ताकि जिस घर में चली जाए उसके घर को जन्नत का गहवारा बना दे। याद रखिएगा, जलसे का मजा 1 दिन का, 10 दिन का, 50 दिन का, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज अगर हमारे पास हो गए, हम आज सोच क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं सोच रहे? हम सोच रहे हैं कॉलेज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे होगा? कॉलेज एक बहुत बड़ा काम है, कैसे होगा? अरे जितना हुसैनी मुहर्रम के महीने में शरबत में लुटा देते हैं, इतना यजीदियों के पास खजाना नहीं है जितना हुसैनी शरबत में लुटा देते हैं। शरबत भी पिलाइए और हुसैन के नाम पे इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी भी बनाइए, इमाम हुसैन कॉलेज भी बनाइए। गौसे आजम के नाम से आप महफिल कर रहे हैं, गौसे आजम के नाम से कॉलेज भी बनाइए। आला हजरत का प्रोग्राम करते हैं, आला हजरत के नाम से अपनी बेटियों के लिए कॉलेज भी बनाइए। याद रखिएगा, ये मौजूदा दौर की सबसे बड़ी और अहम जरूरत है। और ये मत सोचिए होगा कैसे, होगा कैसे, सोचना तुम्हारा काम है, पूरा करना ये खुदा की रहमत का काम है। आज दुनिया की सारी आशाइशें हमारे पास हैं। जब हम पेट से पत्थर बांधते थे उस जमाने में हमारा हाल ये था। स्पेन की सरजमीन पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की और उसी स्पेन की सरजमीन पर हमारे पास अमेरिका और लंदन के शहजादों के बच्चे पढ़ने आते थे, जहां उन्होंने अर्जियां लगाई थी, खत लिखे थे, हम अपने बच्चे आपके पास पढ़ना भेजना चाहते हैं। वो खत आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद हैं, जहां लंदन और अमेरिका के बड़े बड़े लोगों ने हमारे आलिमों के पास ये अर्जी लगाई थी कि हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। वो दौर हमारा था जिस कौम के लिए पहली वही इकरा से नाजिल की गई। आज वो कौम एजुकेशन से दूर है, तालीम से दूर है, कोई तवज्जो नहीं है। याद रखिएगा, हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई थी, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जिस दिन बच्चे पढ़ जाएंगे ये आधी रोटी पूरी नहीं, इंशाअल्लाह डबल हो जाएगी। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और याद रखिएगा, एजुकेशन पर अगर आज की तारीख में आपने तवज्जो नहीं दी, बड़ी माजरत के साथ ये बात मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं और मुझे नहीं मालूम है आपके यहाँ का क्या माहौल है, कोई अपने ऊपर न ले ये बात, लेकिन आज हालत जानते हैं क्या है? हमारी कौम के अंदर किसी बच्चे ने टॉप किया अपनी मेहनत से, 95, 96, 97, 98 नंबर आए, तो हमारी कौम के कुछ लोग गए महज फोटोबाजी के लिए, जाके उसको 100 रुपए की ट्रॉफी पकड़ा के फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल दिया। नहीं साहब, फलां लोगों ने, फलां टीम ने जाके हौसला अफजाई की। अरे भाई साहब, ये 98 नंबर हौसला अफजाई से नहीं आए, तुम आए पहले आए हैं, तुमने हौसला अफजाई बाद में की है। जबरदस्ती का अपने सर पे सेहरा मत बांधिए। हौसला अफजाई तुम्हारे 100 रुपए के जो है अवार्ड से नहीं होगी। हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो उस बच्चे को बिठा के पूछिए, बेटा तू अब आगे पढ़ना कहाँ जाता है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, फीस हम देंगे। मिलिया जाना चाहता है, जिम्मेदारी हमारी है। जेएनयू जाना चाहता है, जिम्मेदारी हमारी है। ऑक्सफोर्ड जाना चाहता है, जिम्मेदारी हमारी है। जिस दिन कौम मुस्लिम के जिम्मेदार लोग फोटो खिंचाने से बचते हुए सिर्फ कौम के लिए काम करने लगेंगे, देख लेना ये उर्स कव्वाली 1000 बार होती रहे। जिस दिन कौम का एक शहजादा कामयाब हो गया, उस दिन पूरी कौम का मुकद्दर बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। सोचना है हमें। अल्लाह करे मेरी बात आपके समझ में आ जाए, चूंकि मौजूदा दौर में ज़रूरत इसी बात की है। हुजूर की इज्जत के लिए हम खड़े हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब तक अलग अलग महकमे में हुजूर के गुलाम नहीं होंगे, कुर्सी पे बैठने वाले पार्लियामेंट में, संसद में हुजूर के गुलाम नहीं पहुंचेंगे। मुश्किलात का सामना हमारे और आपके सामने होता रहेगा। इसलिए मैं अपने जवानों से भी कहता हूं, किसी एक को तो बड़ा माने, किसी को तो बड़ा मानने का मिजाज पैदा करें। बगावत का मिजाज पैदा मत कीजिए, मानने की आदत डालिए। किसी को तो बड़ा मानिए, अपनी कौम में
किसी को तो कबूल कर लीजिए। और मैं बुजुर्गों से भी कहता हूँ, जब ये जवान परेशानी में या नामूस रिसालत के मसले पर आपके पास आया करें, भगाया ना करें डरा के, हालात अच्छे नहीं हैं, इनकी बात सुना भी करें और इन्हें हौसला दिया भी करें। और ये हौसला दिया करें, कोई बात नहीं, आज अंधेरा है तो कल रोशनी जरूर आएगी, आज अंधेरा है उम्मीद पर दुनिया कायम है। अल्लाह का कुरान कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इंशाअल्लाह आज अगर अंधेरा है कल उजाला जरूर निकलेगा। दुनिया के अंदर हालात ये हैं, हर जमाने में हमें दबाने की कोशिश की गई है, मगर हमारा हाल ये है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही है लेकिन तुम गिरोगे नहीं। बरेली के ताजदार ने कहा, सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। इज्जत और जिल्लत का इख्तियार मेरा परवरदिगार है। दुनिया में किसी के चाहने से इज्जत और जिल्लत नहीं मिलती है। एक समझदार ने इशारा किया था, जो हमारे लिए जिल्लत के सबब बनना चाहता है। एक समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। याद रखिएगा, एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, जब एक बेटी बिगड़ती है तो पूरा समाज बिगड़ जाता है। इसलिए बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दें, जितना जल्द हो सके बेटियों के लिए कॉलेज का संगे बुनियाद रख दें। और याद रखिएगा, शादी में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, इंतकाल में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, किसी और मौके पे जमा नहीं हो रहे हैं, कम से कम यार खुदा के बंदो नाम मोहम्मद पे तो एक हो जाओ, हुजूर के नाम पे तो एक हो जाओ। हुजूर के नाम पर, हुजूर की इज्जत पर, नामूस रिसालत पर तो अपने तमाम गिले शिकवे, एटीट्यूड, गुरूर, तकब्बुर मिटा दो। ये मूंछ की लड़ाई, ये अपने को बड़ा समझना खत्म कर दीजिए। हुजूर के नाम पे जमा हो जाइए। जो उनकी इज्जत का पहरेदार बन जाता है, खुदा उसे जमाने में मुअज़्ज़ज़ कर देता है। देख लो बिलाल, कोई हैसियत न थी लेकिन मुस्तफ़ा के गुलाम बने हैं। फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने काबे की छत पे चढ़ा दिया है। ये इज्जत अल्लाह ने मुस्तफ़ा की गुलामी की वजह से दी है। उमर की आंखों में आंसू आए। लोगों ने कहा, उमर रोने की वजह क्या है? उमर ने कहा, जब मैं खत्ताब का बेटा था उस दौर का हाल ये था, मेरे वालिद गिरामी चंद बकरियां मुझे चराने के लिए देते थे तो चंद बकरियां उमर से संभाली न जाती थी। मगर आज अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई है। दुनिया में कैसर और किसरा उमर का नाम सुन लेते हैं तो जिस पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये उमर की वजह से नहीं, ये कमाल मुस्तफा की निस्बत की वजह से है, हुजूर की गुलामी की वजह से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन सबकत लिसानी की बुनियाद पर कोई खता हुई, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। उठ जाए, सलातो सलाम।